दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के मध्यकालीन इतिहास की उस प्रेम कहानी में जो सिर्फ दिलों की धड़कन नहीं बल्कि दो राज्य वंशों की प्रतिष्ठा और एक साम्राज्य की नियति बन गई थी। यह कहानी है राजपूताना के वीर राजा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की अमर प्रेम गाथा की। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान सिर्फ युद्ध भूमि के शेर ही नहीं बल्कि अपनी न्यायप्रियता और वीरता के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। उनके पराक्रम की गूंज दूर दूर के दरबारों तक पहुंच चुकी थी। उधर कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री राजकुमारी संयोगिता अपूर्व सुंदरी और तीक्ष्ण बुद्धि की धनी थी। संयोगिता अक्सर राज दरबार में कवि, गायक और दूतों की कहानियां सुना करती थी और पृथ्वीराज की वीरता उनके मन में धीरे धीरे घर कर रही थी। बिना मिले बिना देखे एक राजकुमारी एक महान योद्धा से प्रेम करने लगी। कहानी में एक मोड़ तब आया जब पृथ्वीराज का चित्र कन्नौज के दरबार में पहुंचा। संयोगिता ने चित्र देखा और बस जैसे दिल में प्रेम की रोशनी फैल गई। कहा जाता है कि उस चित्र को उन्होंने अपनी पूजा थाली में रखा और प्रण किया, या तो पृथ्वीराज या फिर कोई नहीं। धरती के दो महाबलियों की बेटी एक योद्धा राजा के प्रति मन ही मन समर्पित हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए एक बड़ा तूफान तैयार कर रखा था। राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच वर्षों से तनाव था। जयचंद अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे और पृथ्वीराज का बढ़ता प्रभाव उन्हें स्वीकार नहीं था। जब जयचंद को पता चला कि उनकी बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती है तो उनका क्रोध सीमाओं से परे चला गया। उन्होंने घोषणा की संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से होगा, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया जाएगा बल्कि उनके सम्मान में एक काठ का पुतला दरवाजे पर लगाया जाएगा। यह अपमान पूरे राजपूताना में चर्चा बन गया और संयोगिता ने चुपचाप अपना प्रण दोहराया, यदि पृथ्वीराज स्वयंवर में न आए तो मैं किसी को भी वरमाला नहीं पहनाऊंगी। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। कन्नौज के महल में दूर दूर के राजाओं की भीड़ थी। हाथियों की गड़गड़ाहट, नगाड़ों का शोर, चमचमाते वस्त्र, लेकिन संयोगिता का मन बेचैन था, कहीं पृथ्वीराज सच में न आए। राजा जयचंद ने गर्व से अपने द्वार पर पृथ्वीराज का काठ का पुतला खड़ा कर दिया और वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कहानी कहती है कि पृथ्वीराज गुप्त वेश में अपनी सेना के साथ कन्नौज पहुंच चुके थे। जैसे ही संयोगिता वरमाला लेकर सभा में आई, उनकी नजर बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। सब राजा खड़े थे, लेकिन उनका मन एक ही चेहरा ढूंढ रहा था। अंत में संयोगिता ने निर्णय ले लिया। वह धीरे धीरे राजाओं की पंक्ति से आगे बढ़ी। सबके सामने उन्होंने पृथ्वीराज के पुतले को प्रणाम किया और पुतले को वरमाला पहना दी। मानो कह रही हो, मेरा दिल पहले ही चुन चुका है। और तभी भीड़ को चीरते हुए एक ऊंचा तेजस्वी योद्धा आगे बढ़ा, पृथ्वीराज। सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने संयोगिता का हाथ थामा और ऊंची आवाज में कहा, संयोगिता मेरी रानी बन चुकी है। जो मेरे रास्ते में आएगा वह शस्त्रों की भाषा समझेगा। उसके बाद वे संयोगिता को अपनी घोड़ी पर बैठाकर कन्नौज से बाहर निकल गए। कहानी के अनुसार यह घटना दुल्हन हरण के रूप में प्रसिद्ध हो गई, पर यह बलपूर्वक अपहरण नहीं बल्कि दो प्रेमी दिलों का मिलन था। जयचंद का क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने पृथ्वीराज को अपना शत्रु घोषित कर दिया और यही राजनीतिक तनाव बाद में युद्धों का कारण बना, जिससे अंततः भारत की दिशा बदल गई। लेकिन इतिहास चाहे जो कहे, संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम आज भी वीरता, निष्ठा और समर्पण की मिसाल है। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की यह प्रेम गाथा हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं, यह साहस भी मांगता है। अपमान, विरोध, राजनीति, सबके बीच भी दो दिल एक दूसरे तक पहुंच ही जाते हैं। यह कहानी आज भी दिलों में धड़कती है, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता, हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में दर्ज रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।